हिंदी भाषा प्रैक्टिस करेंगे। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 26-27 में अशुद्ध छांटना है। देखिए पहला है क्षमता, शमशान, उम्मीदवार, स्थानीय। तो ये तीनों तो सही हैं, लेकिन यहाँ पर आधा सा होना चाहिए, इसलिए ये अशुद्ध है। तो 26 का बी ऑप्शन सही होगा। 27 में देखिए मार्गदर्शन, अंदर, नैतिक, उद्धृत। तो यहाँ पर 27 में डी गलत है, क्योंकि यहाँ पर आधा दा बीच में होना चाहिए, उद्धृत होना चाहिए, यहाँ लिखा उद्धृत। तो 27 का डी आंसर आपका जो है गलत है। देखिए यहाँ पर लिखा है दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। विवाद, क्षिति, थान, रात। तो यहाँ पर जो है आपका 28 में जो है ए, ये आपका तत्सम है, बाकी सब तद्भव है। 29 में देखिए, 29 में चांद, चंद्रमा, चंद्र, चंदर। तो यहाँ पर 29 में जो है आपका सी ऑप्शन होगा, जो ये तत्सम है। इसमें कौन सा तत्सम होगा? चिंता, मानिक, तांबा, नैहर। तो यहाँ पर 30 का ए ऑप्शन सही होगा, ये तत्सम है आपका चिंता। तो 30 का ए सही होगा। दिए गए विकल्पों में से उचित मुहावरे के अर्थ का चयन कीजिए। जैसे यहाँ पर अंधे की लकड़ी दिया है, तो ये 4 ऑप्शन, इसमें कौन सा सही होगा, इसका अर्थ क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है गंवार व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, एकमात्र सहारा, बिल्कुल असमर्थ होना। तो यहाँ पर बच्चों आइडिया लगाइए क्या होगा। अंधे की लकड़ी का होगा सी ऑप्शन, एकमात्र सहारा। अगला मुहावरा है अंग अंग फूले न समाना। तो पहला है, इसका अर्थ क्या होगा? पहला है ईर्ष्या करना, बहुत धनी होना, आनंद विभोर होना, बहुत थक जाना। तो अंग अंग फूले न समाना में जो है आपका सी ऑप्शन सही होगा, आनंद विभोर होना, इसका अर्थ ये होगा। अब देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया मुहावरा है, अरण्य चंद्रिका। ये कई बार कंपटीशन में पूछा जा चुका। पहली बात तो अरण्य माने जंगल होता है ना। चंद्रिका माने जो है सुंदरी होता है। तो जंगल की सुंदरी, ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ, लेकिन इस मुहावरा का मेन अर्थ क्या है? जंगल में मंगल, निष्प्रयोजन पदार्थ, निरर्थक बनाओ श्रृंगार। तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर निष्प्रयोजन पदार्थ। तो 33 का सी ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर देखिए दिए गए विकल्पों में से लोकोक्तियों के सही अर्थ का चयन कीजिए। अब लोकोक्ति, अभी मुहावरा तब लोकोक्ति। सावन हरे न भादो सूखे। 34 का कौन सही होगा? सदा एक समान होना, सदा आलसी होना, हमेशा दरिद्र होना, निकम्मे का घर या बाहर रहना। तो सावन हरे न भादो सूखे का पहला ऑप्शन ए ऑप्शन सही होगा, सदा एक समान होना। अगला देखिए लोकोक्ति, फिसल पड़े तो हर हर गंगा। इसका कौन सा अर्थ होगा? मजबूरी में काम करना, नुकसान उठाना, एक साथ 2 काम करना, विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। तो यहाँ पर बच्चों आइडिया लगाओ कौन सा होगा। तो यहाँ पर होगा फिसल पड़े तो हर हर गंगा में ऑप्शन ए नंबर, मजबूरी में काम करना। तो 35 का ए नंबर सही होगा। अब 36-38 में ये पूछा गया कि प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द होगा। न जीता जा सकने वाला, इसका जो है एक शब्द कौन? इसका मतलब जो है यानी जो जीता ना जा सके उसको क्या कहोगे? अविजेय, अविजित, अजेय, अदम्य। तो न जीता जा सकने वाले को अजेय कहेंगे। इसका 36 का सी नंबर सही है। लाभ के लिए व्यापार या शेयर आदि खरीदने में पूंजी लगाना। अगर अपने फायदे के लिए शेयर में पूंजी लगा रहे हो, व्यापार में लगा रहे हो, तो इन 4 में उसको क्या कहते हैं? पहला है निवेश, परिवेश, अनुवेश, उपनिवेश। तो यहाँ पर 37 का आपका पहला वाला आंसर सही होगा, निवेश। बहुत अधिक परिश्रमी व्यक्ति को क्या कहेंगे? अध्यवसायी, उद्यमी, कर्मठ, लगनशील। तो देखो बच्चों 38 का बी नंबर सही होगा, यानी परिश्रमी, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले व्यक्ति को उद्यमी कहते हैं। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। रमेश जानता था कि उसका पुत्र विश्वास के योग्य है। विश्वस्त, विश्वसनीय, विश्वासयुक्त,
विश्वासीय, तो विश्वास के योग्य को क्या कहेंगे? 39 का यहाँ पर बच्चों होगा बी ऑप्शन सही, विश्वसनीय, है ना। विश्वास के योग्य को विश्वसनीय कहते हैं। किसी की हंसी उड़ाकर उसे दुख पहुंचाना अच्छा नहीं है। यहाँ पर पहले इसको एक शब्द में क्या कहोगे? हास्य, परिहास, ठिठोल, उपहास। तो किसी की अगर हंसी उड़ाओ या मजाक उड़ाओ तो उसको हम क्या कहेंगे? उपहास। तो 40 का डी ऑप्शन सही होगा। जीवन में वही सफल होता है जो दूर की सोचता है। दूरदर्शी, युगदृष्टा, दार्शनिक, सूक्ष्म दृष्टि। तो यहाँ पर बच्चे जो है 41 का पहला ऑप्शन सही होगा। जो दूर की सोचता है उसको दूरदर्शी कहते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित कीजिए। वो वाक्य किस प्रकार का है? देखिए, तुम विद्यालय के लिए ये कर दो या रमेश को बोल दो। तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन है। बताओ ये किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ पर बच्चों तुम विद्यालय के लिए यह कर दो या रमेश को बोल दो। तो यहाँ पर ये संयुक्त वाक्य होगा। 42 का ए नंबर सही होगा। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। इस वाक्य को क्या कहेंगे? सरल वाक्य है कि मिश्र वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बच्चों 43 का फिर वही संयुक्त वाक्य ही होगा, है ना, क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंड है। दिए गए विकल्पों में से असंगत या बेमेल शब्द का चयन कीजिए। वस्तु सज्जा, रण सज्जा, आभूषण सज्जा, केश सज्जा। तो यहाँ पर 44 का जो है मेन ऑप्शन ये रण सज्जा, ये थोड़ा बेमेल है, बाकी इनका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ 44 का बी ऑप्शन सही होगा। देखिए 45 में कौन सा बेमेल है? शारीरिक, दैहिक, मानसिक आदि। तो यहाँ पर 45 का बच्चों जो है ये सी ऑप्शन सही होगा। ये बेमेल है। शारीरिक, दैहिक आदि ये सब जो है मेल है, ये बेमेल है। 46 में देखिए अवकाश, समय, अंतराल, अवधि, इनमें से कौन सा बेमेल होगा? तो इसमें 46 में अवकाश जो है बेमेल होगा। तो यहाँ पर अवकाश है जो है बेमेल होगा। बाकी समय, अंतराल, अवधि ये एक ही पर्याय हैं। प्रस्तुत संधि के प्रकार का चयन कीजिए। अहंकार कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि। तो 47 का ये व्यंजन संधि है। अहंकार व्यंजन संधि है। इत्यादि कौन सी संधि है? 48 देखो, दीर्घ संधि, गुण संधि, इत्यादि संधि, यण संधि, इति धन आदि इत्यादि। तो यहाँ पर ये 48 का डी ऑप्शन सही होगा, यण संधि। 49 में निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। आजीवन, भूदान, सप्ताह, पुरुष सिंह। तो द्विगु समास उसको कहते हैं जिसके आगे गिनती हो। तो अगर देखो सप्ताह, तो यहाँ पर सप्त यानी 7 निकल रहा। तो यहाँ पर बच्चों ये 49 का सी ऑप्शन सही होगा। ये आपका द्विगु समास है। संख्यावाची शब्दों को द्विगु समास कहते हैं। संख्यावाची शब्द जो होते हैं, समास होते हैं, उसको हम द्विगु समास कहते हैं। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? निस, दिन, ये तो द्वंद्व हो गया। त्रिभुवन, ये द्विगु हो गया। पंचानन, पंचानन पंच हैं आनन जिसके, अर्थात हनुमान जी, है ना, पंच उनके 5 मुंह कहीं कहीं दिखाते हैं फोटो में। तो यहाँ पर कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास? तो बहुब्रीहि समास में सी, 50 का सी ऑप्शन सही होगा। धन्यवाद।